जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स की। ऑक्सी एसिड्स आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सो एसिड्स। तो हम सबसे पहले बात करें कि ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सो एसिड्स को हम कैसे पहचान सकते हैं या उनके स्ट्रक्चर्स हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन शुड बी प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम शुड बी नॉन मेटल। मतलब उस ऑक्सी एसिड में सेंट्रल एटम नॉन मेटल होना चाहिए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। दूसरा, 1 OH बॉन्ड शुड अटैच टू सेंट्रल एटम। ये मैंडेटरीली कंडीशन है बेटे कि कम से कम सेंट्रल एटम जो आपका नॉन मेटल है उससे एक OH ग्रुप तो अटैच्ड होना ही चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम शुड बी पॉजिटिव। और जो सेंट्रल एटम है यानी कि नॉन मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, ओनली नॉन मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक। हम सभी जानते हैं नॉन मेटल्स आर इन पी ब्लॉक ओनली। तो हम बोलेंगे कि पी ब्लॉक के नॉन मेटल्स ऑक्सी एसिड फॉर्म करते हैं, ऑल्दो सम मेटल्स कैन ऑल्सो फॉर्म ऑक्सी एसिड्स। जब बेटे बात पी ब्लॉक की आई है तो हमें पता है कि पी ब्लॉक की शुरुआत होती है ग्रुप नंबर 13 से। तो ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 के एलिमेंट्स जो हैं वो ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ग्रुप नंबर 13 में बोरॉन ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करता है और ग्रुप नंबर 14 में कार्बन और सिलिकॉन ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जब बोरॉन, कार्बन और सिलिकॉन ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होता है। मतलब बोरॉन, कार्बन और सिलिकॉन ऑक्सी एसिड तभी फॉर्म कर सकते हैं व्हेन दे आर इन देयर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन? इट इज +3। व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन? इट इज +4। In group number 15, nitrogen, phosphorus and arsenic, all these three elements can form oxy acid. Up to oxidation number 3, we are using suffix us, जैसे nitrous, phosphorus, arsenous, and above oxidation number 3, we are using suffix ic, like nitric, phosphoric, arsenic. In group number 16, sulfur and selenium can form oxy acid. Again, वही same condition. Up to oxidation number 4, we are using suffix us. जैसे आप बात करते हैं sulfurous acid. And above oxidation number 4, suffix ic is used, like sulfuric. In group number 17, chlorine, bromine, and iodine can form oxy acid. Up to oxidation number 3, suffix us is used, and above oxidation number 3, suffix ic is used. तो बच्चों ये तो हो गई जनरल कंडीशन ऑक्सी एसिड्स की कि ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स या किस ग्रुप के एलिमेंट ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब बेटे ऑक्सी एसिड्स में हमने देखा है कि प्रीफिक्स ऑर्थो, प्रीफिक्स मेटा, प्रीफिक्स पायरो हम यूज़ करते हैं। तो बेटे हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से एसिड में हम प्रीफिक्स ऑर्थो, मेटा और पायरो यूज़ कर सकते हैं? चलिए इस बात को हम समझते हैं। सबसे पहले समझें, ऑर्थो प्रीफिक्स लगाने के लिए एसिड में अगर आप ऑर्थो प्रीफिक्स लगाना चाहते हैं तो उस पेरेंट एसिड में कम से कम 3 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। तो ये एक बेसिक कंडीशन हम देख कर पहचान सकते हैं कि अगर मैं ऑर्थो प्रीफिक्स यूज़ करना चाहता हूँ तो उस पेरेंट एसिड में कम से कम कितने हाइड्रोजन एटम होने चाहिए? आंसर होगा 3 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। अब समझें, अगर किसी ऑक्सी एसिड के एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें, किसी ऑक्सी एसिड के एक मोल में से, एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें और जो प्रोडक्ट बने वो एसिड ही हो, और जो प्रोडक्ट बने वो क्या हो? एसिड हो। तो जो पेरेंट एसिड है जिससे आपने वाटर रिलीज कराया है उसके साथ प्रीफिक्स यूज करेंगे ऑर्थो, और जो प्रोडक्ट एसिड है जो उस पेरेंट एसिड से बना है उसके साथ हम प्रीफिक्स यूज करेंगे मेटा। देखिए एग्जांपल्स, मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया है H3BO3।
जिसे आप बोरिक एसिड के नाम से जानते हो। अभी मैंने जो उसमें प्रीफिक्स यूज किया ऑर्थो, आप बिल्कुल मत देखो उसकी तरफ, आप देखो H3BO3 क्या नाम है जी, बोरिक एसिड। अब देखिए मैंने इसके एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो मुझे क्या मिला, देखिए H3BO3 में से क्या निकालना है, 2 हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन बचा, कितना ऑक्सीजन, एक, मतलब 2 ऑक्सीजन बचा, तो फॉर्मूला बचा HbO2। हाँ भाई एसिड है, एसिड है तो जो प्रोडक्ट है उसके साथ मैं क्या यूज कर रहा हूँ, प्रीफिक्स मेटा, तो जो HbO2 है उसका नाम है मेटाबोरिक एसिड, और जो H3BO3 था जिसको आप बोरिक एसिड कह रहे थे, इट कैन ऑल्सो बी नोन एज और नेम्ड एज ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही H2CO3, जब बेटा इसमें से वाटर निकाल रहा हूं तो मुझे मिल रहा है CO2 जो एसिड नहीं है, मतलब मैं कार्बोनिक एसिड के साथ ऑर्थो प्रीफिक्स यूज नहीं कर सकता। ठीक, ऐसे ही मैंने लिखा H4SiO4 सिलिसिक एसिड है बेटे, वाटर मॉलिक्यूल निकाला, बना H2SiO3 एसिड है, तो इस एसिड को मैं नाम दूंगा प्रीफिक्स किसके साथ, मेटा के साथ, तो नाम हो गया मेटा सिलिसिक एसिड। और जो उसका पेरेंट एसिड था बेटे उसके साथ क्या नाम दूंगा प्रीफिक्स, ऑर्थो, तो ये हो गया ऑर्थोसिलिसिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही बेटे HNO3 के 2 मोल में से जब मैं 1 मोल वाटर निकाल रहा हूँ तो देखिए यहाँ वैसे ही हमारी कंडीशन डिससेटिस्फाई हो रही है, 2 मोल में से निकाल रहे हैं, गलत नहीं है, इसके साथ मैं ऑर्थो यूज नहीं कर सकता। H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, मैंने क्या किया जी, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, बना क्या HpO2, तो बेटे ये एसिड है तो इसको मैं बोलूँगा मेटा फॉस्फोरस एसिड, और फॉस्फोरस एसिड को मैं और क्या बोल सकता हूँ, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। सेम विद H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं और ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। इससे जब हम वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं तो हमें मिल रहा है HpO3 जो है मेटा फॉस्फोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल में से निकालेंगे SO3 बन रहा है, एसिड नहीं है। पर क्लोरिक एसिड के 2 मोल में से निकालेंगे तो आप देख रहे हो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यहाँ बेटे एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो बात है कि किसी भी एसिड का मेटाफॉर्म, किसी भी एसिड का मेटाफॉर्म जो होता है वो कभी भी मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इट पॉलीमेरिक फॉर्म, ये हमेशा होल एन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जैसे मेटा फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है HpO3, तो बेटा ये हमेशा HpO3 होल एन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करेंगे बेटे पायरो एसिड्स की। तो जब हम पायरो एसिड्स की बात करते हैं तो हमें एक बात यहाँ समझनी पड़ेगी कि जब हम किसी एसिड के 2 मोल में से, सिमिलर, याद रखना सिमिलर, 2 अलग अलग मोल नहीं होने चाहिए। अगर कोई एसिड हम ले रहे हैं A तो हमें दूसरा एसिड भी A लेना पड़ेगा। तो जब 2 सेम एसिड्स के 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल हम वाटर का रिलीज कराते हैं और जो एसिड फॉर्म होता है उसके साथ हम प्रीफिक्स यूज करते हैं पायरो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिया है H3PO4, आप जानते हैं इसे हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। मैंने दूसरा मोल भी H3PO4 का लिया। अब इन दोनों में से मैंने 1 मोल वाटर निकाल दिया। तो जब मैंने इसमें से 1 मोल वाटर निकाला तो आपने देखा फॉर्मूला बना H4P2O7। तो ये जो एसिड बना है प्रोडक्ट में उसका नाम होगा पायरोफॉस्फोरस। अब आप देखिए कि मैंने इसकी स्ट्रक्चर्स को बताने के लिए स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रक्चर में हमने देखा कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड को हमने डाईफॉस्फोरिक एसिड का नाम भी दिया है। क्यों? क्योंकि ये 2 मोल फॉस्फोरिक एसिड से फॉर्म हो रहा है। ठीक, ऐसे ही बेटे आप इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखें, मैंने लिया है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसके 2 मोल में से बेटे जब हमने 1 मोल निकाला है तो हमें मिला है H2H2O7 विच इज ऑल्सो नोन एज, कॉमनली नोन एज ओलियम, बट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या डाईसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें भी बेटे मैंने स्ट्रक्चर बनाकर आपको बताया है। फिर ऐसे ही मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि कौन कौन से एसिड्स में पायरोफॉर्म पॉसिबल होगा और कौन कौन से एसिड्स में पायरोफॉर्म पॉसिबल नहीं होगा। एक बात यहाँ पर आपको याद रखनी है कि जितने भी पायरो एसिड्स होते हैं उनमें ऑक्सी लिंकेज होता है। जितने भी पायरो एसिड्स होते हैं उनमें ऑक्सी लिंकेज होता है। आपको अभी मैंने स्ट्रक्चर्स में बताया है। देखिए मैं फिर से देख रहा हूँ। आप पायरो एसिड में देखें SOS है, आप पायरोफॉस्फोरिक में देखें POP है। मतलब आपको याद रखना है कि जितने भी पायरो एसिड्स होते हैं उनमें ऑक्सी लिंकेज मिलता है केवल एक एसिड को छोड़कर, और वो एसिड होता है पायरोसल्फ्यूरस एसिड जिसका फॉर्मूला है H2S2O5।
बेटा ये जो है क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर 3 प्रीफिक्स समझाए, वो थे ऑर्थो, मेटा और पायरो। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।